टेबल बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह चढ़ाना जरूरी होता है, और यदि गलत चढ़ा दिया गया तो क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, हमने कहा था कि एंटीजन ए और बी। एंटीजन वापस रिपीट कर देता हूं, एंटीजन कहां पर है, आरबीसी की सतह पर। आरबीसी ये रही, ये एल्पेनिबल की तरह इस तरह से उभयावतल, और इसकी सतह पर एंटीजन या तो ए पाया जाएगा या बी। आरबीसी एक रक्ताणु पर। अब यहाँ एंटीबॉडी कहां पर है, रक्त समूह के अंदर। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है रक्त के अंदर, उसके अंदर घुलित अवस्था में होती है। एंटीजन यदि ए उपस्थित है तो बी एंटीबॉडी होगी उपस्थित रक्त में, रक्त समूह का नाम हो जाएगा ए। अब वो रक्त किसको दे सकता है, किस व्यक्तियों को, याद रखना कौन से रक्त समूह को, तो ए को तो दे ही सकता है क्योंकि एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, उससे कोई लेना देना नहीं। ए भी रक्त समूह को भी दे सकता है। ओके, क्लियर। अब रक्त किससे ले सकता है, तो ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है। और ये भारत के अंदर टोटल 23.5% पॉपुलेशन में से जो है वो ए रक्त समूह वाली है। ओके, क्लियर। बी एंटीजन बस जस्ट विपरीत, ए एंटीबॉडी होगी, एक दूसरे के विपरीत है। याद रखिएगा, ये यहां से चेकआउट हो जाएगा। ए एंटीबॉडी उपस्थित, रक्त समूह बी हो जाएगा, रक्त समूह का नाम। बी रक्त समूह को तो दे ही सकता है और बी से भी ले सकता है, कोई समस्या ही नहीं है। ए बी को दे सकता है और ओ से ले सकता है। अब ए बी और ओ का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा जब अब तीसरी लाइन कवर करेंगे। ए बी रक्त समूह, याद रखिएगा, एंटीजन यदि किसी मनुष्य के अंदर ए और बी दोनों उपस्थित है तो मीन्स क्या हो जाता है कि एंटीबॉडी अंदर एब्सेंट होगी। याद रखिएगा, यदि रक्त समूह ए बी है, कोई यदि आपको कहता है कि उसका रक्त समूह ए बी है, तो आप समझिएगा कि उसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित है, एंटीबॉडी ए स्मॉल और बी स्मॉल। अब वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करने वाला सार्वत्रिक ग्राही है। उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति किसी का भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा इसमें क्लियर होगा कि RH पॉजिटिव नेगेटिव, जो आगे अगले की क्लास में होगा उस समय क्लियर हो जाएगा। तो ए वाला भी उसको रक्त दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ओ बी भी दे सकता है। कारण बताइए क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित है। और ये टोटल 7.5% उपस्थित है भारतीय में ए बी रक्त समूह पाया जाता है। अब आता है कि यदि एंटीजन दोनों अनुपस्थित है तो ऐसी कोई व्यक्ति है जिसके आरबीसी पर कोई उपस्थिति नहीं है, मीन्स ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो फिर क्या होगा, तो हम उसको कहेंगे ओ रक्त समूह। वास्तव में ओ नहीं था, 0 था, लेकिन जब लैंडस्टीनर ने 1900 में उसको 0 की जगह उसने ओ रक्त समूह कवर कर दिया, और इसी बेस पर नाम बना हुआ है एबीओ रक्त समूह। याद रखिएगा, एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कहलाता है। और इसके अंदर देखिए एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित है। मीन्स कि यदि कोई कहता है कि ओ मेरा रक्त समूह ओ है, तो इसका मतलब ये हो गया उसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित हैं। ओके, अब उस व्यक्ति को देखो, वो रक्त किस किस को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को दे सकता है। लेकिन वो रक्त किससे ले सकता है, केवल और केवल ओ से ले सकता है। जब वो व्यक्ति सबको रक्त दे सकता है तो नाम क्या हो गया, दाता, यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता। इसलिए ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी रक्त समूह को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। और टोटल पॉपुलेशन जो है इसकी 34.5 है, मीन्स की बी ब्लड ग्रुप और ओ की 34 और ए की 23 और ए बी की 7.5% है। अच्छे से इसको कवर कर लीजिए।